सलमान भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। उनकी नज़र मेरे साजिद माजिद पर जा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि हानिया के साथ क्या होगा। न खुद अपने ही जार में फंस गए, लेकिन अब कोई फायदा न था। सलमान भाई ने मुझे मम्मी से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया, लेकिन अब कोई फायदा न था और शुरू हो गए। मेरा नाम थानिया है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरे अबू धाबी में काम करते हैं। वो आज साल पहले ही दबी चले गए थे क्योंकि पाकिस्तान में उनका काम सही नहीं चल रहा था। दरमे में अम्मी और भाई ही होते हैं। मेरे भाई का नाम सलमान है। मेरा एक ही भाई है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इस वक्त की बात है जब मैं और भाई मैट्रिक के पेपर देने के बाद गर्मी फरी थे और आगे कॉलेज में एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे थे। मैं अंतहा की खूबसूरत हूँ। मेरा सामान बहुत बड़ा है। उन दिनों मेरा ज़्यादातर वक्त भाई और उम्मी के साथ ही गुजरता, लेकिन अम्मी भी अक्सर औकात अपने कमरे में लकद लगाकर मसरूफ़ हो जाया करते थे। अब मैं और भाई एक दूसरे के काफ़ी करीब हो चुके थे। मैं भाई की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। एक दिन भाई ने मुझे कहा, आप भी आपकी जो दोस्त हानिया थी वो तो गायब ही हो गई है। कॉलेज के बाद तो कभी मैंने उसे देखा ही नहीं। मैं पड़ी और कहा, अरे यार वो इधर ही होती है। परसों अभी वो मुझे बाजार में मिली है। मैंने भाई से पूछा, खैर तो है? अगर कोई बात है तो मुझसे सहारे कर सकते हो। भाई ने मुझे बताया कि मैं हानिया को पसंद करता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने सलमान भाई से कहा, इम्शा को इन बातों ने कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करने वाली है और तुम तो मुश्किल से पास होते हो। जब मैंने ये कहा, तुम मेरे यहाँ से निकल गई। सलमान भाई ने कहा, मैं सरूस हूँ। अभी तो मैंने कहा, चलो मैं से कल बुलाऊंगी। सलमान भाई बहुत खुश हो गए। मैंने हानिया से फ़ोन पर बात की और उसे कहा कि यार हमारे घर आ जाओ, काफ़ी देर हो गई है। हमने बैठकर गिपशप ही नहीं की। अगले दिन दोपहर को और अमशा हमारे घर पहुंची। मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला। मैंने हानिया के लिए अच्छी सी चाय बनाई। फिर हम दोनों मेरे रूम में चले गए। फिर हमने काफ़ी टाइम अपनी पुरानी यादें ताज़ा किए, अपने कॉलेज के दिनों को याद करने कि वो कितने अच्छे दिन थे। अपना जाने यूनिवर्सिटी में कैसे दोस्त बनेंगे। मैंने हानिया से कहा, मुझे तो उनसे एक फवर चाहिए। तो वो बोली, कैसा फवर? तो मैंने उसको बताया कि सलमान भाई तुम्हें लाके करते हैं, ये तुम अच्छी लगती हो। मुझसे बार बार बोल रहे थे, करण शाह से बात करके पूछो कि इसके दिल में क्या है। हानिया ने जवाब दिया कि यार तुम्हें पता तो है मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। तुमने मुझे इसलिए घर पर बुलाया है। मैंने कहा, नहीं यार गुस्सा मत करो, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। हानिया ने कहा, नहीं यार, मैं जब तक अपने पाँव पर ना खड़ी हो जाओ तब तक मुझे सिर्फ खुद पर फोकस करना है। कुछ देर के बाद करीम शाह अपने घर चली गई। जब मैंने भाई को ये बताया तो भाई का तो दिल ही टूट गया। भाई बहुत नाराज हुए। मैंने कहा, उसमें मेरा क्या कसूर है? भाई ने कहा, कुछ नहीं आप ही, कोई बात नहीं। अगले 2 दिन तो भाई ने मुझसे काफ़ी मूड बना लिया। एक रात में भाई के कमरे में गई और कहा, सलमान भाई छोड़ो गुस्सा, मुझसे क्यों नाराज़म, मैं तो तुम्हारे दोस्त होना, दोस्तों से नाराज़गी कैसी? ये कहकर भाई के पास बैठ गई। मैंने कहा, आज से मैं तुम्हारे हानिया हूँ, इसलिए हम मुझसे वैसा ही शुरू करो। चलो नीचे बनी बुला रही हैं। मैं ये कहकर चली गई, लेकिन भाई ने तो मुझे सच में समझ लिया कि मैं हानिया ही हूँ। अगले दिन जमीज़ भाई मेरे कमरे में आ गए और बड़े खुशगवार लहजे में मेरा हाल पूछने लगे। मैंने खाई, शक्र है तुम ठीक हो गए हो। तो भाई बोले, नमशा जी आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। मैंने शुक्रिया अदा किया। ये लेकिन आज तो सलमान भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। उनकी नज़र मेरे मुंह पर जा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि रक्षा के साथ क्या होगा। मैं खुद अपने ही जाल में फंस गए, लेकिन अब कोई फ़ायदा न था। सलमान भाई ने मुझे मेरे मम्मी से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया। अब शुरू हो गए। महज़ी आबादियों में हो चुकी थी, जिनमें जाकर सुकून और बढ़ता ही चला जाता है। इस तरह मैंने काफ़ी सुकून हासिल किया। अब मुझे उसकी आदत हो चुकी थी, क्योंकि मैं रक्षा बनी हुई थी।
इस तरह सलमान भाई ने गुजरते दिनों के साथ नमशा से सुकून दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक के ज़रूर क्या करें। कमेंट्स पर अपनी राय का ज़रूरी ज़ाहिर करें। शुक्रिया।